हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि के ऊपर। शनिवार है। शनि को आपके प्रोफेशन से जोड़ा जाता है, करियर से जोड़ा जाता है, कर्म कारक है शनि। भृगुनंदी नाड़ी में शनि, जो भृगुनंदी नाड़ी जो ज्योतिष है, ज्योतिष का एक ब्रांच है, उसमें शनि को कर्म कारक कहा जाता है। तो शनि 12 भाव में या 12 राशियों में प्रोफेशन को इंडिकेशन देता है, ऐसा बोला जाता है। इसकी शुरुआत वहां से हुई जब एन श्रीनिवासन शास्त्री, जो भृगु नाड़ी के स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा। तो वहां से स्टार्ट होता है। तो आज से कई साल पहले भी मैंने इसके ऊपर एक 3 पार्ट में वीडियो बनाया था। और शनि के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है इस चैनल पे। तो आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। शनि नीच का होता है मेष राशि में। आज शनिवार का दिन है। बहुत सारे लोग, गरीब बूढ़े या जो शनि मंदिर जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं शनि भगवान को खुश करने के लिए। बेसिकली उसका कोई ऐसा मायने तो नहीं है, लेकिन शनि कालपुरुष कुंडली की राशि में नीच का हो जाता है। मेष राशि यानी सेल्फ की जो राशि है, वहां पे नीच का हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आप सेल्फलेस तरीके से करेंगे, ठीक है, जो कर्म आप सेल्फलेस तरीके से करेंगे, या आप जो दान सेल्फलेस तरीके से करेंगे, बिना ये सोचे कि मेरा इससे शनिदेव ठीक होंगे या मेरा शनि ठीक हो जाएगा, वो मायने रखता है ना। उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और वो कहीं ना कहीं काउंट होगा। अदरवाइज जो लोग ये सोचते हैं कि मैं शनि को खुश करूं, आई आई डोंट थिंक कि वो इस तरीके से खुश होते होंगे, है ना। चलिए, ये कालपुरुष कुंडली से एक मैनिफेस्टेशन है। दूसरा, शनि को करियर और कर्म कर्म से जोड़ा जाता है बेसिकली। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है कि शनि आपके प्रोफेशन फील्ड को रिप्रेजेंट करे। शनि ये भी दिखाता है कि आप किस माहौल में या किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। ठीक है, आपका वर्क प्रोफाइल एक अलग चीज है, क्योंकि मरकरी आपका एजुकेशन होता है और मैक्सिमम जो हम स्किल सीखते हैं या मैक्सिमम जो हम पढ़ते हैं वो उसी प्रोफेशन में हम जाते हैं, तो मरकरी कई बार डोमिनेट हो जाता है। आपकी जन्म कुंडली का दशम भाव भी यही दिखाता है कि जरूरी नहीं है कि जैसे बृहस्पति दशम भाव में बोल देते हैं कि अच्छा टीचर होना चाहिए, कंसल्टेंट होना चाहिए, लेकिन अगर वो 6th लॉर्ड होके 10th में है, तो कई बार ये देखा गया है कि वो मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है, मतलब 6th हाउस की चीजों में काम कर रहा है। अब वो वहां क्या काम कर रहा है वो अलग मैटर है। तो कई बार ये सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन या माहौल को रिप्रेजेंट करता है कि आपके करियर में क्या माहौल होगा, ना कि किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है या आपके प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए मरकरी देखा जाता है। या जन्म कुंडली के अंदर सबसे स्ट्रांग जो होगा, सबसे स्ट्रांग युति, सबसे स्ट्रांग जो योग होगा, वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। कई बार चंद्रमा से 2nd लॉर्ड यानी द्वितीय भाव का स्वामी, या लगन से द्वितीय भाव का स्वामी, या ये 2 भाव में बैठे हुए ग्रह आपके करियर को डिफाइन करता है। जैसे किसी का बृहस्पति हो तो कंसल्टेंट या टीचर बन जाता है, तो उसमें 10th हाउस का कोई रूल आया ही नहीं। सो शनि को कर्म कारक मान के प्रोफेशन देखना में आपको बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए। मैं काम पे जा रहा हूं, मुझे क्या एनवायरनमेंट मिला, वो शनि से देखा जाता है कई बार। जरूरी नहीं कि वो मेरे प्रोफेशन में आए। तो इसलिए कई बार ये होगा आपके साथ कि आपका शनि, देखिए भृगु नंदी में देखते हैं कैसे कि अच्छा शनि किस राशि में बैठा, प्लैनेट्स किस राशि में बैठे, फिर उसके त्रिकोण में कौन से ग्रह बैठे, उसके 2 6 10 में कौन से ग्रह बैठे, 3 7 11 में कौन से ग्रह बैठे। ठीक है, ये सब डिफाइन करते हैं। मतलब अगर प्रॉपरली आपको एनालाइज कर रहा है अपने प्रोफेशन और करियर को, कितना सक्सेस है, या कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कर्म कर रहे हैं, उसमें कितना सक्सेस है, उसका कितना बेनिफिट है, उसके लिए मुझे ये सब देखना होगा। ये तो जस्ट जो मैं आज बता रहा हूँ, ये एक बेस है, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी कई वीडियोस में बताया हुआ है। तो लेकिन आज एक थोड़ा इलेबोरेट करके मैं आपको बता देता हूँ। कई बार हम सिंबल से हम बहुत कुछ समझते हैं। तो अगर आपका शनि, ये बेसिक है, ध्यान दीजिएगा, बिगिनर्स के लिए भी है और एडवांस जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। आप में से लोग, जो लोग ज्योतिष का कोर्स करना चाहते हैं, कल हमारा ज्योतिष का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शनि अगर आपका मेष राशि में बैठा हुआ है, मेष राशि कालपुरुष कुंडली की पहली राशि है। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं, लेकिन शनि मेष राशि में, मैंने एक लाइन दिया था, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक लाइन दिया था। दूसरा, मेष राशि के अंदर हेस्टीनेस है, जल्दबाजी, और शनि धीरे चलता है, तो ये स्ट्रगल तो नेचुरली दे देगा, या ऐसे काम में जाएगा जहां चैलेंजेस होंगे। मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, तो इसको शनि मंगल की युति की तरह आप पढ़ सकते हैं। तो चैलेंजेस, अब जो प्राइमरली होता है, फायर से रिलेटेड कोई काम हो गया, जहां एनर्जी या सेल्फ हेल्थ से रिलेटेड कोई काम हो गया, सेल्फ से जुड़ा कोई काम हो गया,
मंगल से जुड़ा काम, प्रॉपर्टी, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, वो भी मैकेनिकल और दूसरे प्रकार के जो इंजीनियरिंग है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन यही शनि मेष राशि वाले डॉक्टर्स, लॉयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक नक्षत्र पड़ता है, वो है अश्विनी अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र। तो बर्डन तो देता है इनिशियल लाइफ में, स्ट्रगल, या कई बार वन मैन आर्मी हो जाता है। नो पेन नो गेन, एक जो टैगलाइन है मैं देता हूं कि शनि मंगल या शनि जब मेष राशि में होता है तो उनके साथ होता है। तो कई बार माहौल इस तरीके का होता है, या हो सकता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम करे जो मैंने आपको गिनाए हैं, अगर आपका शनि मेष राशि में बैठा हुआ है। माउंटेन्स की तरफ, जैसे आप ऐसे समझिए कि आप केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, आप माउंटेन्स पे जा रहे हैं, है ना, और भारी सामान आपके ऊपर है, तो ये धीरे धीरे एक बर्डन रहता है। नेटिव के माइंड में हमेशा बर्डन रहेगा अपने काम को लेके, चैलेंजेस रहेंगे, नो डाउट। लेकिन मैंने कहा नो पेन नो गेन, ये इसका टैगलाइन है। तो धीरे धीरे आप हैबिचुअल होते हैं चीजों को लेके, और धीरे धीरे आप इंजॉय करने लगते हैं फिर चैलेंजेस को। बहुत जल्दी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वे में कैसे मैनिफेस्ट होगा कि आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप जिम ट्रेनर हैं, या आप कुछ इस तरीके का मंगल से जुड़ा काम करने वाले हैं, ठीक है, शनि अगर में मंगल राशि में है। और मैंने कहा कि एनवायरनमेंट कैसा मिल सकता है, एनवायरनमेंट चैलेंजिंग हो सकता है आपके साथ। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस होते हैं वर्क प्लेस में, ठीक है, टांगों से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, हेड से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं नेटिव को, है ना। बहुत बार सेल्फ जो होता है ना, क्योंकि सेल्फ की राशि है ये, तो कई बार आदमी को अपने सेल्फ से नीचे ऐसा लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरी जितना एक वैल्यू है उससे कम है, तो उसके लिए वो फाइट करता है, कई बार कोर्ट केसेस करता है, या सारी चीजें नेटिव के साथ हो जाता है। मेष राशि का जो सिंबल है वो एक रैम है, तो रैम है, और इसको बहुत एनर्जेटिक राशि बोला जाता है। तो ऐसे लोग जो ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ना पसंद करते हैं, या पहाड़ों की तरफ फैसिनेट होते हैं, उनका सैटर्न मेष राशि में होता है। नेगेटिव वे में मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, और देखते कैसे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये स्ट्रांग होता है तो आप देखिए मोहम्मद अली, उनके चार्ट में सैटर्न एरीज का है। बहुत बड़े जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनके चार्ट में शनि और मंगल का संबंध होगा ही होगा, ऐसा कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा ही नहीं शनि मंगल का त्रिकोण, या उसके नेक्स्ट हाउस, या उसके 10th हाउस में, या मंगल की राशि में होगा ही होगा, क्योंकि ये मंगल से जुड़े चीजों को दिखाता है जिसमें स्टेमिना है। स्टेमिना आपके लगन से देखा जाता है। तो अगर आपका लगन स्ट्रांग है, मंगल स्ट्रांग है चार्ट के अंदर, सूर्य स्ट्रांग है, फिर तो आप दूसरों को हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट देंगे, है ना, आप दूसरों को एनकरेज करेंगे। आप एक बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड रिगार्डिंग योर बॉडी, क्योंकि मंगल की राशि है, सूर्य उच्च का होता है, तो डिसिप्लिन आता है इलेक्टिव की लाइफ में, जैसे पैदल चलना, और जिम जाते हैं तो इनको ट्रेडमिल करना है या पैदल ज्यादा चलना है, ठीक है, इस तरीके से मैनिफेस्टेशन होगा अगर ये पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो लेजी बनाएगा, प्रोकेस्टिनेट करने वाला बनाएगा, चीजों को टालने वाला बनाएगा, और इसी वजह से लेट डिसीजन लेने की वजह से कई बार ये फिर चैलेंजेस देगा आपके वर्क प्लेस में, और इसीलिए आप आपकी लाइफ में आप पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे आप भैंस को देखते होंगे, सैटर्न एरीज उसी तरीके से हो जाता है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन उसी के तरीके से हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोटी बुद्धि वाला। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मैनिफेस्टेशन है। अगर सूर्य जो कारक है पहले भाव का, और लगन स्ट्रांग है, मंगल कालपुरुष कुंडली का फर्स्ट लॉर्ड है, वो उसको देखे, नीच भंग करे, तो वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। जिम जब जाता है आदमी, तो आप देखिए सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन ट्राइन बनता है, सिक्स्थ और लगन का संबंध बनता है, ठीक है। तो कारक चेंज कर देता है रिजल्ट को। तो ये है सैटर्न इन एरीज। अब बात करते हैं कि शनि जब टॉरस में होता है यानी वृषभ में होता है तो कैसे फल देता है। मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि आप जिस राशि में शनि बैठे उसी से रिलेटेड प्रोफेशन हो, कई बार वो सिर्फ एक एनवायरनमेंट को दिखाता है। हो सकता है आप बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक्स, ऐसी, या जहां पे पैसा मैनेज करना है, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हो। आपका स्किल कुछ और हो सकता है, लेबर रिक्रूटमेंट, एचआर, इस तरीके के प्रोफेशन में आप करते हैं, जैसे लॉयर्स और जजेस के चार्ट में भी वृषभ में सैटर्न मिलता है, शनि मिलता है। शनि जब वृषभ में जाता है तो अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है जन्म कुंडली में, द्वितीय भाव अच्छा है, तो ये धन योग बनाता है, यानी कि आप जितना काम करेंगे उसका रिवॉर्ड आपको मिलता चला जाएगा, धन आपको अच्छा मिलेगा, फाइनेंसिस की कमी नहीं होगी आपकी प्रोफेशनल फील्ड में। लेकिन अगर ये शुक्र खराब होता है जन्म कुंडली में, तो ये सैटर्न आपको बहुत स्ट्रगल करवाने वाला है, यानी कि आपको स्ट्रगल करवाने वाला है फाइनेंसिस को लेकर के। आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, अगर आपका शनि वृषभ राशि में बैठा हुआ है। प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हो सकता है नेटिव का, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, शनि अगर वृषभ राशि में जाता है तो। जन्म कुंडली के अंदर ये अर्थ त्रिकोण में गया।
मैंने एक वीडियो कहा था कि अगर शनि आपका अर्थ त्रिकोण में है, नवांश में शनि अर्थ त्रिकोण में है, D10 में अर्थ त्रिकोण में चला गया, या शुक्र के साथ चला गया, तो ये आपके करियर में आपको धन बहुत अच्छा देगा फिर, है ना, क्योंकि अर्थ त्रिकोण की राशि है। तो नेटिव हो सकता है, नेटिव की प्रायोरिटी अपने करियर में पैसा हो सकती है। जैसे इसी का मैनिफेस्टेशन बताता हूँ कि सैटर्न शनि अष्टम भाव में वृषभ में बैठा, तो ये क्या काम कर रहा है, नेटिव नेटिव स्टॉक से रिलेटेड काम कर रहा है, स्टॉक मार्केट में जाना चाहता है, क्योंकि अष्टम में टॉरस है। हो सकता है दूसरा कोई कमीशन से जुड़ा काम करना हो, इस तरीके से भी मैनिफेस्ट कर जाता है। अब शनि वृषभ में बैठा तो फूड से रिलेटेड कोई काम, आपका कुछ कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई काम, या आपका कोई जैसे कॉस्मेटिक से जुड़ा कुछ काम हो, है ना, फेस, या आप जैसे डेंटिस्ट हो, इस तरीके से भी, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस या इस तरीके की जो फील्ड होती हैं वो टॉरस जब शनि वृषभ में जाता है तब मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, इनिशियल लाइफ में ऐसा सैटर्न आपको पैसों से रिलेटेड दिक्कतें देता है, रिसोर्सेज की कमी देता है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं है, बहुत स्ट्रगल करवाना पड़ता है। मतलब टॉरस से रिलेटेड चीजें यानी बेसिक्स नेसेसिटीज जो आपके जीवन की है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करवाता है। लेकिन मैंने कहा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना, जितना लक्ष्मी आएगी तो स्थिर लक्ष्मी आएगी, जो भी आएगा मेहनत से आएगा, कोई इजी मनी कोई ऐसा कुछ नहीं होगा लाइफ में। ठीक है, इजी मनी तभी होगा, धन योग तभी बनेगा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में शनि 11th का लॉर्ड है, 11वें भाव का स्वामी है, दशम का स्वामी है। तो जब ये टॉरस में बैठता है तो ये ऑटोमेटिकली धन योग है। लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाता है, शुक्र वीक हो जाता है, तो फिर ये मेहनत करवाएगा आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मिथुन राशि का है, जब शनि मिथुन राशि का होता है तो आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है कि अगर आप स्किलफुल हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, ये कहा जाता है, जिसके अंदर स्किल होता है। स्किल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। तो सैटर्न जब जेमिनी में गया तो कम्युनिकेशन से जुड़ा, आपका एंकरिंग से जुड़ा, जर्नलिज्म हो गया, मीडिया हो गया, हाथों से जुड़ा कोई भी काम जिसमें हैंड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, राइटर्स के चार्ट में सैटर्न जेमिनी में पाया जाता है। इन्वेंशंस, रिसर्चर्स सैटर्न जेमिनी में मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि शनि मिथुन राशि में चला गया यहाँ पे। अपना बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप, अपने सेल्फ से, क्योंकि जेमिनाई है, अपने हाथों से अपना करियर बनाना, सेल्फ मेड पर्सनालिटीज। ठीक है, सैटर्न इन जेमिनाई बुध की राशि में चला गया, तो बुध से जुड़े जितने भी प्रोफेशन होंगे उसमें व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, अगर आपका शनि कैंसर साइन में है यानी कर्क राशि में चला गया, कर्क राशि फ्लक्चुएशन की राशि है, लेकिन ये मासिस की राशि है, तो जनता को रिलीफ देना, साइकोलॉजिस्ट होते हैं बहुत सारे लोग, घर बनाना, दूसरों को कंस्ट्रक्शन करना, या कुछ डिजाइनिंग करना, आर्टिस्ट होते हैं, और जैसे रेकी हीलिंग टाइप का हो गया, जनता जैसे कॉमन पब्लिक से जुड़े हुए, यानी यानी कि जैसे कि जो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी का सैटर्न कैंसर साइन में है, सैटर्न मून, शनि शुक्र, सैटर्न लिब्रा, सैटर्न 7th हाउस चाहिए होता है इन कामों के लिए। तो जहां पर लोगों को आपको इमोशनली कनेक्ट करना है, ऐसे व्यक्ति का जो करियर होता है अपने बर्थ प्लेस से दूर हो जाता है, फ्लक्चुएशंस रहती हैं उसमें, स्टेबिलिटी कम रहती है। अगर आपका शनि कर्क राशि में चला गया, शनि जब कर्क राशि में चला जाता है तो आपकी मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे देता है, स्ट्रगल दे देता है, स्ट्रिक्ट मदर, स्ट्रिक्ट नेचर की हो जाती है। ठीक है, मदर से वो नरिशमेंट आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा किसी न किसी वजह से। अगर आपका शनि कर्क राशि में है, आप भले ही बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है अपनी माँ से, लेकिन उनकी लाइफ में ये सैटर्न बर्डन जरूर देगा, क्योंकि सैटर्न एक भारी प्लैनेट है, शनि भारी प्लैनेट है, तो जहां पर जाएगा हैवी कर्म को दिखाता है, हैवीनेस दिखाता है। तो अगर आपका शनि कर्क राशि में है तो ये सारे प्रोफेशन हो सकते हैं, और आपको ऐसे काम में जा सकते हैं जहां पे चेंज करना, जैसे काम में बदलाव कर लेते हैं बहुत सारे लोग। अगर आपका शनि कर्क राशि में, हो सकता है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लेकिन शनि कर्क राशि में है, फ्लक्चुएशंस रहती हैं, ट्रैवल करते हैं आप, फॉरेन ट्रैवल करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप नेता ही हों, इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। जब शनि आपका लियो में जाता है, जिनका शनि लियो में होता है तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, पैसा हो ना हो लेकिन इज्जत होनी चाहिए, स्पेकुलेशन से जुड़े काम, टीचिंग से जुड़े काम, गवर्नमेंट जॉब, ये शनि लियो वाले का एरिया बनता है। शनि जब लियो में जाता है तो आप देखिए कि कैप्रिकॉन से अष्टम चला जाता है, तो करियर की स्टेबिलिटी या सडनली करियर की फील्ड में बदलाव कर लेना, यानी प्रोफेशनल फील्ड में बदलाव करना, ये यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो जाता है। शनि जब लियो का होता है तो सैटर्न सन कंजंक्शन आप इसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नेटिव अपने पिता से जुड़ा कुछ काम भी कर सकता है। ठीक है, कुछ क्रिएटिव आर्टिस्ट का भी काम कर सकता है, पब्लिक से जुड़ा डायरेक्टली, क्योंकि लिब्रा को देखता है यहाँ पे। ये शनि की तीसरी दृष्टि को लेकर के चीजें मैं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जैसे आपका शनि लियो का है और सूर्य राहु के प्रभाव में है या कुछ ऐसा है साथ में, तो आप मीडिया से जुड़े काम कर सकते हैं। आप एक्टर हो सकते हैं, आप बिहाइंड द कैमरा या कैमरे के सामने जो चीजें की जाती हैं उससे रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स के चार्ट में सैटर्न लियो मिलता है आपको, क्योंकि वर्गों से 12वां है। और कई बार बॉसेस से परेशानी देता है। अगर आपका शनि कन्या का है तो इसको ऐसे पढ़िए, शनि बुध, पहले तो बिजनेस का योग हो गया, ऑडिटिंग, लॉ, डिजीज, है ना, इससे रिलेटेड प्रोफेशन हो सकते हैं आपके, या इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं, दूसरों के काम का या दूसरों को पैसे का लेखा जोखा रखना, ये हो सकता है अगर आपका शनि कन्या में बैठा हुआ है। शनि बुध की युति बिजनेस और पढ़ाई से जुड़े जितने भी काम हैं, या दूसरों को पढ़ाई में या उनके काम में मदद करना, बूस्ट करना, शनि अगर कन्या राशि का है तो ये सारा मैनिफेस्टेशन होता है यहाँ पे। क्योंकि बुध की राशि है तो इसको हम शनि बुध की युति की तरह हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, लोन डिपार्टमेंट में काम करना, ये सारा शनि वर्गों का मैनिफेस्टेशन है। सीए के चार्ट में आपको शनि कन्या का मिलेगा, कॉमर्स पढ़ने वालों के चार्ट में आपको शनि कन्या का मिलेगा। डुअलिटी होती है प्रोफेशन फील्ड में, डुअल प्रोफेशंस होते हैं, पहले मैं ये करूंगा फिर मैं ये करूंगा। अर्थ त्रिकोण की राशि है तो फाइनेंसेस, पैसा, ये सब रहता है, और या इस फील्ड में काम करने वाले होते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाएगा अगर शनि कन्या का बैठा हुआ है तो। बाकी वो दूसरे की, शनि अगर कन्या का है मंगल और बुध के प्रभाव में, तो वो सिविल इंजीनियर भी हो सकता है। ठीक है, सो शनि कन्या का इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। अगर आपका शनि लिब्रा का है, शनि उच्च का हो गया, अब जरूरी नहीं कि उच्च का हो गया तो आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में जाएंगे या बहुत अच्छा, जरूरी नहीं है। आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल सकता है। शनि लिब्रा में आप ऐसे पढ़िए, सैटर्न वीनस, सो पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, लॉयर, जजेस, क्योंकि मार्केट प्लेस है तो बिजनेस या अपनी वाइफ या हस्बैंड के नाम पे जॉब करना। ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, भृगु, आप एस्ट्रोलॉजर्स में आप भृगु एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका सैटर्न लिब्रा का है, शनि लिब्रा का है। ठीक, तो आप जहां पे दो लोगों के समझौते कराने हैं, वेडिंग प्लानर हो गया, या स्टेज पे परफॉर्म करना हो गया, डायरेक्टली जो पब्लिक से जुड़ा कोई काम है जिसमें लोगों को इकट्ठा करना है और एंगेज करना है, उससे जुड़ा काम हो सकता है अगर आपका शनि लिब्रा में चला गया तो। उच्च का है तो व्यक्ति उच्च कोटि के कार्य करता है, लेकिन ये कई बार उच्च का होकर के भी निम्न स्तर के लोग काम करते हैं, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करता है। ठीक है, और जब ये देने पे आता है तो वो बहुत ऊपर लेके चला जाता है, या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, बड़ी पोस्ट में काम करना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि लोग, जो भी काम करेगा वो दूसरों के बेनिफिट के लिए करेगा। तो कई बार एनवायरमेंटलिस्ट हो गया या बहुत सोशल कॉज के लिए जो काम करते हैं उनका सैटर्न लिब्रा में पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं से जुड़े कुछ काम करना, ऑपोजिट सेक्स से जुड़े कुछ काम करना, ये शनि लिब्रा वाला करता है। शादी में देरी होती है, रिलेशनशिप में देरी आती है, और शादी की कई बार करियर की वजह से देरी होती है। ठीक है, शनि जब स्कॉर्पियो का होता है तो माइनिंग, इंजीनियरिंग या मैरिन इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ऑकल्ट, ज्योतिष, स्पेकुलेशन से जुड़े हुए कार्य, और सडन ब्रेक प्रोफेशन में लगता है। ईगो क्लैशेस होते हैं हमेशा, चैलेंजेस, दुश्मन, ऑपोजिशन हमेशा झेलना पड़ेगा शनि अगर स्कॉर्पियो का बैठा हुआ है तो। कमीशन से जुड़े काम, इनहेरिटेंस से जुड़े काम, इसमें व्यक्ति जाता है। पुलिस, स्पेशली जो राइफल मैन होते हैं या इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, इनसे जुड़े काम में व्यक्ति जाता है, या इन ऑर्गेनाइजेशन में जाता है अगर आपका शनि स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है तो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आता है करियर में, कि मैं पहले ये करा था अब मैं ये करूंगा, ये सैटर्न स्कॉर्पियो होता है। ठीक है, सो सैटर्न स्कॉर्पियो उनकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट होता है, जैसे वेपन से जुड़ा काम कोई भी हो सकता है, कैंची, जैसे नाई के चार्ट में भी आपको सैटर्न स्कॉर्पियो मिलेगा, लेकिन वो थर्ड हाउस में मिलेगा, मंगल के प्रभाव में मिलेगा आपको। जो आपका कपड़ा दर्जी है, टेलर है, उनके चार्ट में भी मिलेगा। अब वो बहुत बड़ा लेवल पे कैसे मैनिफेस्ट करेगा कि वो कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा बनाने वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई हुई। सो इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, तो आपको मैं समझना होता है कि क्या, किस तरीके से हमें चीजें जोड़नी है। मैंने इसमें कहा था कि ये जरूरी नहीं कि आपकी प्रोफेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करे, ये आपके प्रोफेशन के माहौल को भी रिप्रेजेंट करता है।
और कई बार क्या होता है कि आपको ओवरऑल देखना है, ये भृगुनंदी नाड़ का पार्ट है, तो आपको क्या देखना रहता है, शनि से पंचम, नवम, द्वितीय, सिक्स, 10, 3, 11, ये सब देखना रहता है। उसके बाद एनालाइज करते हैं कि कौन सा स्ट्रांग है, तो अकॉर्डिंगली आपके प्रोफेशन में वो आता है। ठीक है। अगर आपका शनि धनु राशि का बैठा हुआ है, यानी कि अगर आपका शनि धनु राशि में है, तो धनु राशि में जब शनि चला जाता है, तो धनु राशि गुरु की राशि है, पहाड़ों की राशि है। मैंने कहा था ये शिमला का कॉम्बिनेशन है, श्यामला देवी का कॉम्बिनेशन है। तो आपको गाइडेंस कहाँ से प्राप्त होता है? पहाड़ों से प्राप्त होता है, और शिमला, वैष्णो देवी या वहां से प्राप्त होता है। आपके गुरु पहाड़ों में रहने वाले हो सकते हैं, और नेटिव को भी बहुत शौक होता है। धनु राशि जीव की मूल त्रिकोण राशि है, तो ऐसे ही आपके नाक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, घर के बड़े आप हो सकते हैं, फाइनेंसिस में काम करने वाले, टीचिंग, रिलीजियस कंसल्टेंट हो सकते हैं। व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसमें बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, व्यक्ति अपने प्रोफेशन में महान बनता है, अपने कर्मों से महान होता है। अगर शनि धनु राशि में है, डुअलिटी होती है, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और कई बार ये चीजों को टालने वाले प्रोक्रेस्टिनेटर भी हो जाते हैं। तो शनि अगर धनु राशि में है, तो ये इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। ये कर्म धर्म कर्म अधिपति योग बन जाता है, जिसमें व्यक्ति धर्म भी करता है, कर्म भी करता है, धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व भी रहता है। ठीक है। मंदिरों में सेवा करता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। वो ऐसे नहीं होगा कि अच्छा मैं तेल चढ़ा लेता हूँ शनि को या ऐसे ठीक हो जाऊँ, वो इस तरीके से बिलीव नहीं करता। वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, वो सेवा करेगा, जीवों की सेवा करेगा वो। लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती है। वात रोग से पीड़ित जो हो जाता है ऐसा आदमी, अगर आपका शनि धनु राशि में है तो। ठीक है। तो मैंने कहा फाइनेंसिस में जाने वाले, ट्रेजरी में काम करने वाले, कंसल्टेंट, गुरु, धर्म गुरु, दूसरों को होप देने वाले, ये सारे काम होते हैं। लेकिन ये इनका जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस हो जाता है। कई बार नाक में कुछ ना कुछ इशू देखने को मिल सकता है अगर आपका शनि धनु राशि में है। डुअलिटी होती है प्रोफेशन में, दो प्रोफेशन एक साथ करने की सोचते हैं अगर आपका शनि धनु राशि का है तो। ठीक है। अगर आपका शनि मकर राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि हालांकि शनि की अपनी राशि है, और जैसे मैंने कहा कि शनि का डिफरेंट राशियों में या शनि के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, कौन से ग्रह उसके त्रिकोण में है, ये डिफाइन करेगा। खास करके जब वो अपनी राशि में बैठा, तो ये देखो कि उसके नेक्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट है। जैसा प्लैनेट होगा, या उसके दशम भाव में कौन सा प्लैनेट है या कौन सी राशि है, उसी अनुसार आपका प्रोफेशन हो सकता है। तो शनि कैप्रिकॉन का होता है, तो जनरल मासिस से जुड़े हुए जो काम होते हैं, पब्लिक से जुड़े हुए काम होते हैं, है ना। दूसरा, आर्स त्रिकोण की राशि है, तो फाइनेंस रिलेटेड जो फील्ड होती है, रेवेन्यू से रिलेटेड जो फील्ड होती है, उस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में आप जा सकते हैं, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कुछ काम कर सकते हैं। अब शनि कैप्रिकॉन में जाएगा तो आपको, आप जैसे एचआर में काम करते हैं, बड़े लोगों को जॉब देना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, क्योंकि शनि एक हैवी प्लैनेट है। लेकिन हो सकता है शनि का नेचर है डिले करना, और शनि निम्न स्तर से ऊपर की तरफ लेके जाता है। यानी हो सकता है आपका पहला जॉब कॉन्ट्रैक्ट का हो, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़े। तो शनि जब कैप्रिकॉन में होता है, अपनी राशि में है, नो डाउट, तो सीधा सा फिलॉसफी है सैटर्न का कि काम का क्रेडिट बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी होगी। धीरे धीरे 36 की एज के बाद आप राइज देखते हैं अपने करियर में, और इंडिपेंडेंट प्रोफेशन आपका हो सकता है, क्योंकि शनि का नेचर डिले है। वो 2.5 साल में एक राशि में रहता है, और उसका पूरा जो प्रोग्रेशन रहता है वो 30 साल का रहता है। तो 30 वर्ष के बाद राइज होते हैं, जब शनि कैप्रिकॉन से आगे है, कुंभ की तरफ जाता है। कर्म की राशि है, तो कर्म करना आपके हाथ में होगा, उसका फल आपके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि शनि अगर कैप्रिकॉन में बैठा है तो डिले जरूर होगा, धीरे धीरे चीजें लाइफ में इंप्रूव होंगी। शनि अगर आपका कुंभ राशि में बैठा, कुंभ राशि इनोवेशन की राशि है, रिसर्च की राशि है, ऑकल्ट, ज्योतिष, तो शनि अगर कुंभ राशि में है तो बड़े प्लेटफॉर्म के लिए काम करना, बड़े नेटवर्क बनाना, या कम्युनिकेशन का इस्तेमाल जहां पर सबसे ज्यादा है, कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोक्रेट्स आप हो सकते हैं शनि अगर आपका कुंभ राशि में है, जहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, जहाँ आपको नेटवर्क बनाना है ना, बड़े ग्रुप्स बनाना है। तो आज की डेट में जो बड़े बड़े ऐप्स बनाते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े काम करना है। ठीक है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में रेवेन्यू से जुड़े कुछ काम हो, उससे रिलेटेड आप प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, अगर आपका शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो। ठीक है। शनि अगर कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो ये इंडिकेशन देता है कि आप बहुत सारे लोगों को काम दे सकते हैं। ठीक है। भले ही आप, आज आपके पास हो सकता है आप एक छोटा काम कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आप, बेसिकली ये जो शनि का पोजीशन है वो बिजनेसमैन के चार्ट में पाया जाता है। अगर आपका शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, अच्छा गेन आपको प्राप्त होगा, अच्छा लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाई का सपोर्ट आपको मिलेगा अपने आपके काम में, अगर शनि आपका कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो। ठीक है। और कुंभ राशि अपने आप में वेल्थ की राशि है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली की 11वीं राशि है। अब शनि अगर मीन राशि में बैठा हुआ है, अब शनि एक एक्वेरियस और शनि स्कॉर्पियो लगभग सिमिलर से रिजल्ट देते हैं। शनि अगर आपका मीन राशि में बैठा हुआ है, शनि जब आपका मीन राशि में बैठता है, तो मीन राशि एक तो डुअलिटी है,
आइसोलेशन है, ठीक है, आदमी का डुअल प्रोफेशन, चेंज इन प्रोफेशन, फील्ड में बदलाव, और फॉरेन में काम करना, आइसोलेशन में काम करना, स्पेस रिसर्च, या कुछ ऐसा जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लोग करते हैं, उससे रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है, टीचिंग से जुड़ा प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है, रेकी, मेडिटेशन। सैटर्न जब मीन राशि में जाता है तो इस तरीके की चीजें आपके जीवन में, आपके प्रोफेशन में आ सकती है। शनि जब मीन राशि में जाता है, मीन राशि हॉस्पिटल और जेल की राशि है, तो इनमें काम करने वाले लोगों के चार्ट में भी पाया जाता है, लेकिन जनरली ये प्रेफर करते हैं आइसोलेशन। और व्यक्ति बहुत त्यागी प्रवृत्ति का या धार्मिक आध्यात्मिक, धार्मिक तो नहीं कहूंगा लेकिन आध्यात्मिक हो जाता है। कई बार तो वो ब्रह्मचार्य की तरफ जाता है या मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं होता है, अगर आपका शनि मीन में है तो। हालांकि चीजें दूसरी उस पर बहुत निर्भर करती हैं। तो अगर आपका शनि मीन राशि में है तो आप इस प्रकार के प्रोफेशन में जाते हैं। वाटरी राशि है, जलीय राशि है, और शनि जलीय राशि में कई बार आपकी जो कैप्रिकॉन जहां पर भी पड़ेगा वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सो ये शनि का ओवरऑल एक नेचर है, डिफरेंट राशि में वो कैसे बिहेव करता है। अब अगर मैं बात करूं, अगर आपका रेमेडीज की बात करें, बहुत सारे लोग रेमेडीज पूछते हैं, लेकिन मैं पर्पज हमेशा बताता हूँ कि अगर शनि मेष राशि में है तो आप डिसिप्लिन रहे, ऑर्गेनाइज रहे, जिम जाए, है ना, पुश करे अपने आप को, अपनी बाउंड्री से आगे। मैंने कहा था नो पेन नो गेन, आप जब जिम जाते हैं तो वहां पर भी लिखा होता है। तो अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें और दूसरों को भी हेल्प करें उसमें, ये रेमेडी हो सकता है। शनि जब टॉरस में है तो आप जितना दूसरों को रिसोर्स बनाएंगे या दूसरों के वेलबींग के बारे में सोचेंगे, जब आप अपने ये सोचेंगे कि मुझे औरों के लिए भी कमाना है, तो सैटर्न का रेमेडी टॉरस में इस प्रकार के होता है, ठीक है। जब शनि जेमिनाई में हो तो अपनी स्किल को डेवलप करिए, स्किल डेवलप करिए, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोर्सेज करते रहिए, बुक्स पढ़ते रहिए, अल्टरनेटिवली कुछ ना कुछ अपने करियर में करें आप। शनि जब कैंसर राशि में होता है तो इंजॉय करें, बदलाव को इंजॉय करें, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, ट्रैवल और जो भी रहता है उसको आप इंजॉय करें। शनि जब आपका लियो में होता है तो लियो गवर्नमेंट की राशि है ना, या जो हेड है उसकी राशि है, तो आपको उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं। शनि जब लियो का होता है तो आप बहुत ज्यादा जो रिकग्निशन चाहते हैं या फेम चाहते हैं अपने नाम में, उसको कंट्रोल करें कि धैर्य रखें, मिलेगा जरूर आपको, ठीक है। शनि अगर आपका 6th हाउस में है, कन्या राशि में है, तो बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करना या कमियां निकालना अपने काम में, ये सब आप अवॉइड करें। और कन्या का बैठा हुआ है तो आप दूसरों को, अपने कलीग्स के साथ अच्छा व्यवहार करें, आप उनके साथ रिलेशन मेंटेन करके रखें। शनि अगर आपका लिब्रा में है, तो आपको ऑपोजिट सेक्स से आप हो सकता है सराउंडेड हो अपने वर्क प्लेस में, है ना, जितना आप उनके साथ अच्छा मेंटेन करके रखेंगे आपका उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। शनि जब आपका अष्टम भाव में होता है तो आप किसी भी प्रकार की कॉन्स्पिरेंसी से दूर रहें, आपके साथ हो सकती है। शनि जब स्कॉर्पियो में होता है, और चैलेंजेस को एंजॉय करें, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है प्रोफेशन में, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। शनि अगर नवम भाव में है, धनु राशि का है, चीजों को टालना नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। अगर धनु राशि में है तो आज जो करना चाहते हैं उसको आज करिए और धीरे धीरे करिए, बड़ा गोल बनाइए, क्योंकि धनु राशि बड़े गोल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आज हो सकता है आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन कल आपको मिलेगा। जब आपका शनि कैप्रिकॉन का हो या कुंभ का हो तो नेचुरली कंसिस्टेंसी प्रेजर्वेंस जिसको हम कहते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये इसका मोटो अपनी लाइफ में रखें आप। और बड़ा सोचते रहें और अपने को इम्प्रूव करते रहें अपने काम में। अगर आपका शनि मीन राशि में है तो आप आइसोलेशन को एंजॉय करें, आप जो भी, आप दूसरों को करियर में हेल्प करें, आप जो भी कमाते हैं उसको दान जरूर दें, ये एक रेमेडी हो सकता है। सो ये कुछ रेमेडीज हैं जो आप करना चाहते हैं। हालांकि मैंने कहा है कि प्रॉब्लम का रेमेडी होता है, आपको प्रॉब्लम किस तरीके का है। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम सैटर्न जिस राशि में बैठा है वहां से ना हो, तो रेमेडी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कई बार लोग अपने एक होता है ना साइकोलॉजिकल रिलीफ उनको मिलता है जब वो इस प्रकार की रेमेडीज करते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।